बात की थी, मानव भूगोल के अध्याय पहले की बात चल रही थी। हमने कुछ बातों पे विशेष बात की थी, 3 विचारधाराओं की बात की थी। विचारधाराओं के साथ साथ हमने जो बात की थी उसके साथ ही में आती है अर्थ और परिभाषा। यहाँ पे मैं अर्थ और परिभाषाओं में एक पंक्ति है जो बुक में है, अपनी लेशन में, उस पर थोड़ा सा गौर करना। इसमें पूरे पाठ का एक साथ सामंजस्य आ जाएगा। सामंजस्य में हमने देखा था पहले, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि एक तरफ हमने कहा था भौतिक भूगोल, दूसरी तरफ था मानव भूगोल। तो अब उस परिभाषा में एक पंक्ति का ध्यान रखेंगे कि मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है। किसका अध्ययन आता है? मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का। तो हमें वही बात आ गई जो मैंने पहले वीडियो में बात की थी, मानवीय तथ्य। मानवीय तथ्य कौन से? इसमें आता है मानवीय सारे के सारे वो फैक्ट जो मानव को उसके जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। यह मानव के पर्यावरण के मध्य, यह मानव पर्यावरण के मध्य, मानव हुआ पर्यावरण, तो मानव यानी हम लोग, पर्यावरण जो हमारा भौतिक परिवेश है, आप अपने चारों तरफ जो भी देखते हैं वो सारा पर्यावरण है। आपने छोटी कक्षाओं में देखा होगा परि प्लस आवरण यानी पर्यावरण, जो हमारे चारों ओर से आवरण घेरे रखा है। इनके मध्य के अंत संबंधों को, इस शब्द में ध्यान दीजिएगा, अंत संबंधों को। अंत संबंधों का अर्थ होता है इन दोनों के बीच संबंध कैसे हैं। जैसे एक व्यक्ति पहाड़ों में निवास करता है तो आप उसकी निश्चित तौर से उसकी जो कद काठी है वो थोड़ी कम होगी, वहीं आप मैदानों में उसको थोड़ा ज्यादा देखेंगे। उसी प्रकार से आप देखते हैं कि हमारे रेगिस्तान के जितने भी पशु हैं उनके जो पैर होते हैं वो काफी मजबूत हो, जबकि आप एक पथरीले इलाके या पहाड़ी इलाकों में देखते हैं तो उनके खुर मजबूत होते हैं। कहने का अर्थ ये होता है कि मानव हो या जीव जंतु हो, हमेशा प्रकृति के साथ अंत संबंध बनाता है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या आता है? कृषि, जिसे अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो जिसे हमने खेती करें, कृषि, पशुपालन, खेती, कृषि, पशुपालन, उद्योग। अब उद्योगों की बात करें तो उद्योग एक शब्द है, इसमें संपूर्ण व्यापार का काम आ जाता है। जो जहां बनता है, जितना भी प्रोडक्शन होता है वो उद्योग होता है, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, बृहद उद्योग हो, व्यवसाय। व्यवसाय की जहां बात करेंगे, हमारे आगे लेसन आएगा, तो व्यवसाय में हम देखते हैं 2 प्रकार के व्यवसाय आ जाते हैं। एक खुदरा व्यवसाय आता है, खुदरा यानी जहां पे होलसेल काम होता है। एक फुटकर आता है जो हमारा घरेलू होता है, किए जो जाते हैं परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना, परिवहन, संचार, कम्युनिकेशन और व्यापार, ट्रेड, इसके अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं परिभाषाएं, और परिभाषाओं में अगर हम बात करेंगे प्रमुख परिभाषाओं की, तो हमारे 2 प्रमुख परिभाषाएं आती हैं, क्योंकि यहां से हर वर्ष बोर्ड में एक परिभाषा निश्चित होती है। आप इनको साथ साथ में लिख लें। ये परिभाषाएं एज इट इज पूछ लेते हैं, सीधा पूछते हैं कि फ्रेडरिक रैंडल जो मानव भूगोल के पिता हैं, अब फ्रेडरिक रैंडल जो परिभाषा देते हैं उसमें मोस्टली वो क्या कहना चाहते हैं। पहले हम इस परिभाषाओं को पढ़ लेते हैं। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच के संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। यहां एक शब्द अगर कहीं एक्स्ट्रा या अलग से पूछे तो आपको याद रखना होगा, वो शब्द है पार्थिव एकता। ये पार्थिव एकता है, ये पार्थिव एकता ये है कि मानव भूगोल के मानव समाज यानी हम लोग और धरातल यानी जो प्राकृतिक वातावरण है, भौतिक वातावरण है का जो संबंध है उसका अध्ययन हमें यहाँ ध्यान रखना होगा। और आपको ये भी पता है कि ये फ्रेडरिक रैंडल है, यही क्या है हमारे आधुनिक भूगोल के क्या है, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता। क्या है? जन्मदाता। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो परिभाषा है कहां से आई है। ये इनकी जो पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं,
एंथ्रोपोजियोग्राफी के द्वितीय खंड से ली गई है। ये सारी बातें आपको नोट में लिखनी है। कौन सी बुक है? एंथ्रोपोजियोग्राफी है, उसके द्वितीय खंड से। और क्या करते हैं, तो इसका अर्थ हुआ ये यहाँ पे फ्रेडरिक रेंजल की परिभाषा है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कई बार प्रश्न इसको उल्टा घुमा के पूछ लेते हैं कि संश्लेषण पे जोर देने वाले प्रमुख विद्वान कौन थे? रेंजल। अब हम आते हैं दूसरे विद्वान पर, नाम है विडाल डी ला ब्लास। पहले वीडियो में भी बता चुका था आपको कि संभववाद की जो स्थापना थी वो फ्रांस से हुई। करने वाले कौन थे? विडाल डी ला ब्लास। अब इन्होंने जो परिभाषा दी है उसमें एक एक वर्ड आपको ध्यान रखने होंगे, थोड़ी बड़ी परिभाषा है, इसलिए आपको इसके जो शब्द है उनको टुकड़ों में लेना होगा। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक यानी मध्य संबंध को एक नया विचार देता है। तो पहले आप एक टुकड़ा ले लें, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार है। यहां तक ये बात होगी, जिसमें पृथ्वी इसमें नए विचार में क्या कहता है? जिसने पृथ्वी को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने वाले भौतिक नियम। अब भौतिक नियम कैसे हैं? जैसे मानसून का आना एक भौतिक नियम आता है, हवाओं का रुख बदलना और मौसम का परिवर्तन होना। तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक यानी हम और जो भौतिक नियम है उनके मध्य का अधिक नया ज्ञान क्या है? सनिष्ठ ज्ञान शामिल करना। हालांकि याद रखना यहाँ पे संश्लेषित है या सनिष्ठ है, ये दोनों शब्दों में भ्रम डाल देता है कई बार एग्जाम में। आपको याद रखना नया विचार सनिष्ठ के साथ आएगा हमेशा संभववाद, और नाम क्या आएगा? विडाल डी ला ब्लास। यही संभववाद के जनक भी हैं। अब हम देखते हैं तीसरी परिभाषा, और वो है एलन सी सैमुअल। ये है अमेरिकन, लेकिन इनकी जो जितनी भी पढ़ाई हुई है वो जर्मनी में हुई है। किसके निर्देशन में हुई है? मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, रेंजल, ये उनकी शिष्य है। हालांकि वो भी निश्चयवादी है, लेकिन ये भी निश्चयवादी है, लेकिन दोनों में याद रखना इनके साथ एक शब्द आता है हमेशा, ये कठोर नियतिवादी है। क्योंकि मैंने एक नियतिवादी के साथ एक नाम और जोड़ा था, आपको याद हो कि नियतिवादी ये हमेशा क्या कहलाते हैं? निश्चयवादी। याद रखना दोनों बातें एक ही हैं। अब इसमें इनकी परिभाषा देखना, मानव भूगोल चंचल मानव। चंचल मानव का अर्थ होता है कि मानव की जो प्रकृति है हमेशा चंचल प्रकार की होती है, हमेशा वो बदलता रहता है। और अस्थायी पृथ्वी, अब हम कहेंगे पृथ्वी अस्थायी कैसे? तो आपने देखा होगा कि समय के अनुसार प्रकृति में क्या आता है? परिवर्तन। उस परिवर्तन के अनुसार कौन अपने आप को ढाल लेता है? मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील। अब हमारे संबंध देखिएगा, जब हम एक नियतिवादी बात करते हैं तो नियतिवाद में क्या था? कठोर नियतिवादी थे हम, प्रकृति को सर्वे सर्वा और मानव को क्या समझते थे? गौण। जब संभववाद आया तो हमने मानव को क्या सर्वे सर्वा और प्रकृति को क्या समझा? गौण। दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? विरोधाभासी हो गए, विपरीत हो गए। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि संबंधों का अध्ययन करना। अब इनके बीच में पारस्परिक परिवर्तनशील, यही ये कहना चाह रही है कि हमारे साथ समय के अनुसार क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। याद रखना कई बार 2016 में और 2014 में एक बार परिभाषाओं के साथ पारस्परिक परिवर्तन पूछा गया। तो इसके साथ ही याद रखना एलन सी सैमुअल कहाँ की है? अमेरिकन है, कठोर नियतिवादी है, और इनकी परिभाषा है मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। अब एक लास्ट परिभाषा और हमारे बुक में, और वो है डिकेन और पीव्स की। याद रखना ये भी संभववाद से संबंध है। मानव और उसके कार्यों की समाविष्ट किया जाता है। अब देखो, मानव उसके कार्यों को, उसके कार्य क्या? सांस्कृतिक भूदर्श में जितने भी कार्य देखते हैं आप, वो सारे के सारे कार्य इसमें शामिल होते हैं। अगर हम यहाँ पे इन सारी परिभाषाओं को लेना चाहें, चाहे वो रेंजल की हो, चाहे वो ब्लास की हो, चाहे वो सैमुअल की हो, चाहे वो डिकेन की या पीव्स की हो, अब यहाँ पे आपको सारांश परिभाषा मिलेगी। यहाँ आपको समझना है मानव भूगोल फर्स्ट लेसन में जो परिभाषा चैप्टर है उसमें जो पूरा का पूरा परिभाषा उसका जो हमारा सार क्या है। मानव भूगोल वह विज्ञान है, याद रखना मानव भूगोल एक विज्ञान भी है।
कौन सा विज्ञान है देखो, जिसमें पृथ्वी के यानी इस अर्थ साइंस के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग फील्ड हैं, उनमें मानव समूहों को प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रवाहों और प्रतिक्रियाओं का क्या करना है, हमें अध्ययन करना है। ये बात याद रखना है, याद ये रखेंगे। अब हम मानव भूगोल में एक चैप्टर है इसी लेसन में कि मानव भूगोल का विकास कैसे हो। हालांकि आपके सामने ये 3 काल दे रखे हैं, लेकिन आपको इसे सीधा सीधा अर्थ लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है सारे एक एक नंबर के बनते हैं, लेकिन यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जब ये लेसन 2 नंबर का लेसन है, याद रखना इस लेसन के नंबर भी 2 ही है बोल रहे, तो अगर परिभाषा छोड़ दी और उन्होंने अगर विचारधारा छोड़ दी तो विकास पूछेगा आपसे। विकास का अर्थ है इसका कालक्रम, प्राचीन काल। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, कक्षा 10 तक पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा कि एक आते हैं थेल्स। थेल्स क्या है, प्राचीन भूगोलवेत्ता भी है। इसके नाम एनेक्सिमेंडर, ये भी कौन है, प्राचीन भूगोलवेत्ता। हेरोडोटस आपने नाम सुना होगा इतिहास में, इतिहास के पिता। इसके अलावा इकेटियस, कक्षा 11 में आपने नाम सुना होगा भूगोल के पिता। भूगोल के पिता इकेटियस को ही कहते हैं। और आपने नाम सुना होगा स्ट्रेबो। स्ट्रेबो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा प्रादेशिक भूगोल के पिता। कौन से, प्रादेशिक भूगोल के, रीजनल ज्योग्राफी जो भी है उसके पिता है। शुरुआत यहां से करते हैं थेल्स से। थेल्स हालांकि गणितज्ञ थे, लेकिन जितने भी जियोमेट्रिक ज्योग्राफी शुरू हुई स्टार्ट के अंदर, जो भी हमारे अक्षांश और देशांतर थे वहां से लेकर एनेक्सिमेंडर सबसे पहले 9 अक्षांशों के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाते हैं। तो इनका जो जितना भी अध्ययन होता है वो किस काल में होता है, प्राचीन काल में। फिर हम बात करते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल आते आते आपको पता है एक दौर शुरू होता है खोज का, विभिन्न देशों की यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ नौचालन कुशलताएं आ गई। कौन सी, नेविगेशन आ गया। सब जगह लोग एक से दूसरे स्थान खोज में जाने लगे। इसका अर्थ कौन सा ज्ञान बन गया, भाई हमारे पास तकनीकी ज्ञान आना शुरू हो गया। लोगों को दिशाओं का पता चलने लग गया। दिशाओं का ज्ञान हुआ तो लोगों में दक्षता आई, और दक्षता आने के साथ ही हमारा सबसे बड़ा जो बदलाव पड़ा, दूसरे स्थानों की खोज, नई दुनिया की खोज जिसे कहते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। हम बात करते हैं आधुनिक काल यानी एट प्रेजेंट की बात करते हैं। तो जर्मन भूगोलवेत्ताओं में हम्बोल्ट, आपको मैं इतना बता दूं, हम्बोल्ट एक महान यात्री थी। उसने लगभग 16,000 मील की यात्राएं की, जिसमें उसने शुरुआत यूरोप से अमेरिका होते हुए वापस साइबेरिया तक की थी। एक महान दार्शनिक होने के साथ साथ उसने भूगोल को एक अलग रूप में देखा। उसने क्या किया कि भूगोल के छोटे छोटे पार्ट बनाने, रीजनल, और उनको एक साथ यात्रा वर्णन के साथ उसने जोड़ दिया। तो यहाँ से उसने क्या किया, एक नए भूगोल की शुरुआत की, जिसमें हम आधुनिक भूगोल बात करते हैं। कार्ल लिटर, याद रखेंगे हम्बोल्ट और कार्ल लिटर दोनों समकालीन हैं, एक साथ हैं। ये एक महान यात्री थे, यात्रा के साथ उन्होंने भूगोल को जोड़ा, और ये एक आराम की कुर्सी वाले भूगोलवेत्ता थे। ये एक पुस्तकालय में अध्यक्ष थे जर्मनी में, और प्राचीन बातों के आधार पर इन्होंने सारी की सारी बातें रखी थी। फोबे, इन्होंने भी रीजनल ज्योग्राफी में अपना काम किया। पेशर, इन्होंने भी जितने भी लैंडस्केप थे उसमें काम किया। रिस्टोफेन, ये भी वो भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के मध्य संबंधों का अध्ययन किया। और फिर आते हैं हमारे कौन, रेंजर। ये वही रेंजर हैं जो हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी। आधुनिक क्या है, आधुनिक मानव भूगोल के पितामह मतलब जन्मदाता। ठीक है, और अगली बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।